नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। सिंगापुर जाने से पहले लालू ने बुलवा भेजकर की मुलाकात और कल दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुई थी लंबी बातचीत। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल कार्यालय में एक शख्स पर आग बबूला हुए डीसीएलआर रिश्वत लेने देने से जुड़ा है पूरा मामला। विमल मंडल के परिजनों से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने की मुलाकात। योजनाओं में भ्रष्टाचार से परेशान होकर अयोध्या में काटा था हाथ। नवादा में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की उदासीनता से लोग परेशान। नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान के घघरा नदी में बढ़ा दबाव। नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट। जहानाबाद के बिर्रा गांव के पास भीषण हादसे में 2 की मौत। ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर में हुई दोनों की मौत। सिवान के कगघट्टी गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका। समस्तीपुर में नगर थाना की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। सब्जी बेच रही महिला के साथ नशे की हालत में छेड़खानी करने का आरोप। पूर्णिया के भमरा गांव में वज्रपात से 5 घरों में लगी आग। सारी संपत्ति जलकर खाक। पूर्वी चंपारण में कालाबाजारी का बड़ा खुलासा। विधायक प्रतिनिधि के घर से एमडीएम का चावल बरामद। मंसूरचक प्रखंड के दशरथपुर पहुंचे बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र महतो। बालिका मध्य विद्यालय परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। राबड़ी मिसा समेत परिवार के कई लोग हैं मौजूद। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर छापेमारी में मिले करीब 35 लाख के कागजात। 2 लग्जरी के साथ कई फ्लैट और दुकान के भी मिले कागजात। मुजफ्फरपुर के सकरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। छापेमारी करने गई टीम को लोगों ने बनाया बंधक। गिरफ्तारी के बाद उग्र हो गए ग्रामीण। उत्पाद विभाग की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरपुर की कांटी में एम्बुलेंस और लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप बरामद। 600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र में एक वीडियो तेजी से वायरल। मधुबनी की बिस्वी में यात्री बस और हाईवा में टक्कर। हादसे में 10 यात्री जख्मी। हजारीबाग के चौपारण में खराब मिठाई को लेकर दे दनादन। दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट। गोड्डा के बोहा गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में जाने के दौरान हादसा। कोडरमा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 5 बाइक, 4 मोबाइल फोन और 2 मास्टर चाबी बरामद। सरायकेला के बॉस्को नगर में पति ने की पत्नी की जान लेने की कोशिश। शरीर पर किए चाकू से कई बार चाकू मारकर पति हुआ फरार। रांची के पुंदाग में 15 लाख की सनसनीखेज चोरी की वारदात आई सामने। दुबई गए परिवार के घर में चोरी हुई। कीमती गहने और कैश पर किए गए हाथ साफ। लखीसराय में एसपी ने गिनाई पुलिस महकमे की उपलब्धियां। 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 68 आरोपियों की गिरफ्तारी। बोकारो में चंदन कियारी के सीईओ के खिलाफ भड़का आक्रोश। रैयत संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा। ट्रांसफर सहित अन्य मांगों का बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक ने किया निरीक्षण। सुपौल के लोहिया नगर चौक का रेलवे फाटक टूटा। ऑटो की टक्कर से टूटा फाटक। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। सिमरिया घाट पर कल्पवास मेले बद इंतजामी पर संज्ञान अधिकारियों ने मेले का किया निरीक्षण। बिहार न्यायिक सेवा में जज के पद पर चयनित अनीश कुमार प्रभात को किया सम्मानित। पटना सिटी के सुल्तानगंज अंबेडकर छात्रावास में छात्रों ने किया सम्मानित। फतवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का विदेशी टीम ने लिया जायजा। डब्ल्यूएचओ और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आई टीम। जहानाबाद में 7 हॉल्ट रेलवे क्रॉसिंग बंद करने का विरोध है। 11 गांव के लोगों ने किया विरोध। क्रॉसिंग को बंद करने पहुंची थी रेलवे की टीम। अररिया के काली मंदिर में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का प्रसारण। अररिया के लोगों ने देखा महाकाल का अलौकिक नजारा। उज्जैन के कार्यक्रम का देवघर में लाइव प्रसारण। देवघर वासियों ने देखा पीएम मोदी का कार्यक्रम। पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में उद्यमिता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। जामताड़ा के राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल जारी। 11 सूत्री मांगों को लेकर 26वें दिन भी हड़ताल जारी।
दानापुर के मनेर में कई वार्ड में चलाया गया जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विकास मित्रों ने चलाया अभियान। खगड़िया के गौचरी स्टेशन पर ग्रामीणों का आमरण अनशन जारी। कटिहार पटना इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग। जमशेदपुर के जेआरडी स्टेडियम में हीरो सुपर लीग फुटबॉल मैच का आयोजन। मुंगेर के डीएवी जमालपुर के डीएवी नेशनल स्पोर्ट क्लस्टर मीट। आज जैसे मैदान में होगा प्रतियोगिता का उद्घाटन। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का मुकाबला। पहले मुकाबले में यूएसए ने भारतीय टीम को 8-0 से हराया। बाढ़ के मोकामा में आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। नीलम देवी को उम्मीदवार बनाने के बाद समर्थकों ने उड़ाए अबीर और गुलाल। बीजेपी पर सीएम नीतीश का बड़ा प्रहार। कहा, बीजेपी को जेपी मूवमेंट के बारे में ज्ञान नहीं। बेटा में घायल पत्रकार रविशंकर सिंह से मिलने पहुंचे सांसद रामकृपाल यादव। पत्रकार को अपराधियों ने मारी थी गोली। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का लगाया आरोप। शिवहर के कई गांव का जेडीयू के क्षेत्रीय समाज के नेताओं ने किया दौरा। नीतीश कुमार के काम को आम लोगों तक पहुंचाया। बोकारो में सालखन मुर्मू पर बरसे जगन्नाथ महतो। कहा, गुरुजी के पैरों की धूल है। सालखन पूर्व जेएमएम विधायक अमित महतो पर भी साधा निशाना। रामगढ़ के खाता नंबर 45 पर धारा 144 लागू। सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद। मूर्ति को लेकर आजसू और कांग्रेस आमने सामने। रामगढ़ में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद। आजसू ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने पर बोली कांग्रेस। कोरोना की वजह से पिछली बार बगैर आरक्षण के हुआ था पंचायत चुनाव। नीतीश को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का है प्लान। नीतीश के मंच से उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, इस बार अवसर हाथ से नहीं जाने देना है। छपरा में पुलिस की बस ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रहे थे पुलिसकर्मी। हादसे के बाद पुलिस बस जलकर हुई खाक। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन इलाके में पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल। युवक दोनों हाथों में पिस्टल लेकर कर रहा फायरिंग। देवघर के 4 दरिंदे गिरफ्तार। लाचार मां के सामने मासूम बेटी से गैंगरेप करने का आरोप। बेतिया के बंगाली चौक पर दुकानदार की मौत के बाद बवाल। आक्रोशित भीड़ ने शव के साथ सड़क पर अगजनी कर किया प्रदर्शन। निकाय चुनाव से जुड़ा है पूरा मामला। परिजनों ने वार्ड प्रत्याशी पर मृतक को घर बुलाकर धमकाने का लगाया आरोप। भागलपुर में बस से 35 कार्टन शराब जब्त। बंगाल से बेगूसराय जा रही थी यात्री बस। राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही बस गिरिडीह के गांव में दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 1 दर्जन तीर्थयात्री घायल। साहिबगंज की मिर्जा चौकी के पास तेज रफ्तार ट्रक दूसरे ट्रक से टकराई। खलासी चला रहा था ट्रक। दूसरे ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत। कोयलांचल में अवैध लोहा और कोयला कारोबार का बोलबाला। बागमारा में वर्चस्व को लेकर गैंग हुआ। पटना सिटी में अवैध कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाला पुलिसकर्मी चिंटू कुमार गिरफ्तार। पहले भी रंगदारी मामले में ये सिपाही जा चुका है जेल। देवघर के समवेल बाजार में अपराधियों ने बाबा परिहस्त ग्रुप के एक सदस्य राहुल परिहस्त को मारी गोली। 6 की संख्या में आए थे अपराधी। हजारीबाग जिले में एक दलित युवक ने फांसी से लटक कर दी अपनी जान। एक दबंग व्यक्ति का पत्नी के साथ अवैध संबंध से था परेशान। मुजफ्फरपुर पुलिस ने डकैती करने वाले गिरोह के 7 बदमाशों को धर दबोचा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे बदमाश। जमशेदपुर के साकची में अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेएनएनसी ने दुकानों को हटाया। अतिक्रमण हटाने का दुकानदारों ने किया विरोध। दानापुर के मनेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मने बाजार में हटाया गया अतिक्रमण। सीतामढ़ी एसपी ने कन्हौली थाना अध्यक्ष और गश्ती टीम को किया सस्पेंड। भाग रहे डकैतों को पुलिस ने नहीं किया पीछा। जमुई के महिसौरी रोड में साइबर कैफे संचालक गिरफ्तार। फर्जीवाड़ा कर रेल टिकट बनाने के आरोप में गिरफ्तारी। सरसा के प्रधान डाकघर में सुरक्षा गार्ड और अधिकर्ता के बीच झड़प। दोनों के बीच जमकर हुई हाथापाई। झड़प के बाद प्रधान डाकघर में अफरा तफरी का माहौल। अभिकर्ता ने सुरक्षा गार्ड पर लगाया अभद्र व्यवहार का आरोप। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव। पूर्व सैनिक और बीजेपी नेता विजय सिंह की गोली मारकर हत्या। पूर्व सैनिक और बीजेपी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल। पिछले साल बेटी की हत्या के बाद विजय सिंह को लगातार मिल रही थी धमकी। बेगूसराय में रिटायर्ड फौजी और बीजेपी नेता की हत्या के बाद आक्रोश। भूतपूर्व सैनिक संघ के एसपी से की मुलाकात। पटना में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस की छापेमारी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पौशला के बोरिंग रोड में ब्यूटी पार्लर में छापेमारी। आपत्तिजनक हालत में 3 लड़कियां समेत 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 2.5 लाख रुपए कैश, 6 मोबाइल, 2 स्कैनर और 2 स्वाइप मशीन भी की जब्त।
पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के आवास समेत 7 जगहों पर चल रही छापेमारी खत्म। स्पेशल विजिलेंस और ईओयू की टीम ने की छापेमारी। छापेमारी में एसपी दयाशंकर के आवास से नगद राशि और गहने बरामद होने की सूचना। विजिलेंस एसपी ने कहा, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बरामद चीजों की दी जाएगी जानकारी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के 8 ठिकानों पर छापेमारी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के पटना आवास पर भी छापेमारी। बेनामी संपत्ति के कागजात मिलने की सूचना। बीसीसीआई में एंट्री के नाम पर धोखाधड़ी। दिल्ली पुलिस की पटना के कदमकुआ इलाके में छापेमारी। जमुई के सोनो थाना इलाके में ऑटो से 40 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। लखीसराय के पिपरिया में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 महिला शराब तस्कर के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार। खगड़िया में खराब टेलीविजन में छिपाकर शराब की तस्करी। खराब टेलीविजन के बोनट से 20 लीटर देसी शराब जब्त। गोड्डा के डुकरकोल में मिट्टी लदा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में ड्राइवर की मौत। गोड्डा के पड़ैयाहाट में सड़क हादसे में जलसैया जख्मी। घर से पड़ैयाहाट आ रही थी महिला। जहानाबाद के मखदूमपुर में अवैध तरीके से गिट्टी धुलाई कर रहा ट्रैक्टर जब्त। खनन पदाधिकारी ने की कार्रवाई। रोहतास के बिक्रमगंज में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। बिजली का सामान ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। गुमला बिशुनपुर मुख्य मार्ग पर बॉक्साइड लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त। बाल बाल बचे कई लोग। गिरिडीह के सरिया बाजार रेलवे फाटक के पास साइकिल व्यवसायी पर जानलेवा हमला। अपराधियों ने व्यवसायी की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रामनवमी के दौरान युवक से मारपीट और चाकूबाजी। पुलिस ने आरोपी रवि ठाकुर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सुपौल के पिपरा थाना इलाके में बड़ी नहर से एक 35 वर्षीय युवक का शव बरामद। दानापुर में ईंट कूचकर युवक की हत्या। स्मैक पीने के दौरान की गई हत्या। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के कस्बा खिरही में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरी बकरी को निकालने गए 2 लोगों की मौत। भागलपुर के तिलका मांझी में बच्चे को स्कूल छोड़ने आई महिला से लूट। चाकू के नोक पर 2 बदमाश कंगन, नेकलेस और मंगलसूत्र लूटकर हो गए फरार। भागलपुर में रेल पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए ठेले पर लेकर निकले लोग। सिमडेगा की रामरेखा घाटी में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस ने जारी की है तस्वीर। औरंगाबाद के रफीगंज में 3 दुकानों में आरपीएफ की छापेमारी। 1.5 लाख के ई रेल टिकट के साथ 3 दलाल गिरफ्तार। दानापुर के रतन टोला गंगा घाट पर ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत। 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलसे। जहानाबाद के मलाचक और शक्तिनगर से 2 युवक गिरफ्तार। 2 अलग अलग मामलों में दोनों की गिरफ्तारी। जहानाबाद में पुलिस की छापेमारी अभियान। गौरापुर गांव में शराब के नशे में एक शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी में डूबे किसान का शव बरामद। 3 दिन पहले डूबा था किसान। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पाठक टोली में देवर ने की अपनी भाभी के साथ मारपीट। पुलिस ने आरोपी देवर दीपक कुमार को किया गिरफ्तार। नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत। जमुई कोर्ट परिसर में पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी फरार। औरंगाबाद में युवक की हत्या पर भड़का लोगों का आक्रोश। लोगों ने शव के साथ हसपुरा बाजार को जाम किया। औरंगाबाद के रजोई गांव में जमीन को लेकर हिंसक झड़प घटना में 4 लोग जख्मी। देवघर के लकड़ीगंज में घर बनाने के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हमले में मां और बेटा जख्मी। बगा के रामनगर पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के मटवारी तालाब में वृद्ध का शव मिलने से फैली सनसनी। मुजफ्फरपुर जिले के भीखनापुर गांव में मोबाइल और मोटर पंप चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। बांका के धोरैया में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। अररिया सिविल कोर्ट के जज का बाइक सवार युवक ने किया पीछा। पुलिस को सूचना देने के बाद बाइक छोड़कर फरार। दानापुर के रतन टोला में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत। नवादा के काशीचक में तेज रफ्तार 2 ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। जमुई के झाझा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में युवक की मौत। सिताब 11 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने कहा, सत्ता के लालच में पाला बदल लेते हैं नीतीश कुमार। सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे। अमित शाह ने कहा, नीतीश कुमार को जेपी के विचारों से कोई मतलब नहीं। अमित शाह ने कहा, 5 बार पाला बदलने वाले को बहुत जल्द सत्ता से करना है बाहर। ऐसे लोगों को जनता देगी जवाब। अमित शाह ने लालू नीतीश पर बोला हमला। कहा, भारत माता का इतना जोर से नारा लगाएं कि विरोधियों के हृदय में कंपन हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार बीजेपी के तमाम नेता रहे मौजूद।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी ने भी सभा को किया संबोधित। बिहार बीजेपी की कई नेता रहे मौजूद। शताब्दी आरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बोला हमला। कहा सबसे शार्प है बिहार के युवाओं का दिमाग। जेपी की जन्मभूमि शताब्दी आरा में अश्विनी चौबे ने नीतीश और लालू पर बोला हमला। जेपी के जयंती पर सारण के शताब्दी आरा में 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। अमित शाह के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर जीतन राम मांझी बोले, कहा राजनीति में होते रहता है समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान से बढ़ी सियासी सरगर्मी। मंत्री शीला मंडल ने कहा आज नीतीश से बड़ा समाजवादी नेता कोई नहीं। नागालैंड के दीमापुर में सीएम नीतीश कुमार ने जेपी को किया नमन। जयंती पर आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने किया संबोधित। पटना में भी बापू सभागार में जेपी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जेपी की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना में दी श्रद्धांजलि। उपचुनाव को लेकर न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार तय। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता होंगे आरजेडी प्रत्याशी। गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता होंगे आरजेडी प्रत्याशी। 13 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। मोकामा सीट से आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को बनाया उम्मीदवार। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उपचुनाव को लेकर किया दावा। दोनों ही सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार की होगी जीत। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव ने चार्जशीट को बताया बेबुनियाद। झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के फैसले का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया विरोध। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मंत्री आलमगीर आलम का रामगढ़ में मांडू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का दावा सरकार आपके द्वार अभियान से जन समस्या का होगा ऑन द स्पॉट निपटारा। रांची में बीजेपी प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे पटना। सदाकत आश्रम में की मीटिंग। गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। झंडा मैदान में लगा वाटरप्रूफ टेंट। पटना में फिर से उफान पर गंगा नदी। गंगा घाटों पर और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा है पानी। नेपाल में लगातार बारिश के बाद गंगा का बढ़ा जलस्तर। जहानाबाद में बारिश से राजा बाजार के अंडरपास पुल में पानी जमा होने से फंसे कई वाहन। बारिश ने खोली जहानाबाद सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल। खगड़िया में तेज हवा के साथ बारिश। मेन रोड सहित कई इलाकों में जल जमाव। जामताड़ा में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा। सासाराम के करगहर में केनरा बैंक की शाखा में जोरदार बवाल। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया हंगामा। पाकुड़ में लाखों की लागत से बने सिंचाई कूप क्षतिग्रस्त। मनरेगा के तहत सिंचाई कूपों का घटिया निर्माण। रोहतास पुलिस हाईटेक इंस्पेक्टर व्हीकल से लैस। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवर स्पीड की होगी निगरानी। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया न्यायिक सेवा का रिजल्ट। मुंगेर की 2 बेटियों ने लहराया परचम। औरंगाबाद में कैंप लगाकर दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंगों का वितरण। कैमूर के छनेचा में जलजमाव की समस्या। ग्रामीणों ने किया सर्विस रोड जाम। खगड़िया सदर एसडीओ ने लगाया जनता दरबार। अपने कार्यालय में सुनी लोगों की फरियाद। सरायकेला में बुधवार से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मौसम की मार ने झारखंड के किसानों का किया बुरा हाल। औसत से कम बारिश का खेत पर दिखने लगा असर। धनबाद में जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्यों ने डीसी से की मुलाकात। 17 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया। धनबाद में अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। रामगढ़ में आजसू ने की सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने की मांग। रांची रामगढ़ 4 लेन पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण हटाई गई थी सरदार पटेल की मूर्ति। बोकारो हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर इरफान अंसारी पर हमले का जल्द उद्भेदन कार्रवाई की मांग। फीफा वर्ल्ड कप में अंडर 17 की कप्तान आश्रा मुराव के घर प्रशासन ने लगाया टीवी और इन्वर्टर। बेटी को मैच खेलते देखेगा परिवार। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनाया गया शहीद नीलेश नयन का 5वां शहादत दिवस। पटना के जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षिका। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अराजपत्रित कर्मचारी संघ का धरना। सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कैंप का आयोजन। जहानाबाद में पशु स्वास्थ्य टीकाकर्मी संघ के बहिष्कार का ऐलान। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम अब तक काम नहीं हुआ पूरा। फॉरएवर मिसेज इंडिया बनी रांची की प्रियमवदा का नेशनल फॉरएवर मिस इंडिया प्रतियोगिता में चयन। लंबे संघर्ष के बाद मिला मुकाम। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण की गई जमीन का सीईओ ने कराया खाली। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप।
कटिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को लेकर 559 लोगों का चयन। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने दुलमी बाजार टांड में लगाए गए स्ट्रीट लाइट का किया उद्घाटन। बक्सर चेकपोस्ट को किया जा रहा हाईटेक, यूपी से आने वाली गाड़ियों की होती है चेकिंग। मधेपुरा के मानिकपुर में कार्यक्रम का शुभारंभ, कई अधिकारी और बच्चे कार्यक्रम में हुए शामिल। कटिहार के रतौरा स्थित काली मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कोडरमा में लोन डिफॉल्टर का संपत्ति सील करने गए बैंक अधिकारियों के साथ जमकर बहस, पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के हजारों ग्रामीण रोज जान जोखिम में डालकर पार करते हैं रेलवे ट्रैक। लोहरदगा में किया जाएगा राज्य स्तरीय अंडर 11 और अंडर 13 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन। वैशाली के लालगंज में गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में घुसा, नदी किनारे बसे गांव के लोगों की बड़ी समस्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।